अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद गज़ाफ़ी और आज हम डिस्कस करेंगे बिज़नेस लॉ बीकॉम पार्ट 2 यानी एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स पार्ट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में आते हैं। हम पर्टिकुलरली बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और फैसलाबाद जीसी फैसलाबाद के हवाले से हम डिस्कस करेंगे इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। बताता चलूँ कि पिछले 20 साल के जो पेपर्स हैं उनमें यही 20 सवाल बार बार रिपीट हुए हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते। और ये क्वेश्चन अगर आप सही तरीके से तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपका लॉग पेपर अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। पहले मैं इन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करूंगा और फिर लास्ट स्लाइड में आप इन सारे क्वेश्चंस को एक सिंगल पेज पे देख सकते हैं, जो बाद में आप अपने लिए जो है वो आसानी से स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं अपने पास। सबसे पहला जो क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हुआ है पेपर में, ये दो क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। इन दो क्वेश्चंस में से एक सवाल आता है। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की मुख्तलिफ अक़साम को डिस्कस करें। और जो क्वेश्चन नंबर 2 इसके साथ है वो है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी ये दो क्वेश्चन यानी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स और एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में से एक सवाल पेपर में लाजमी आता है, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर हो चाहे वो सरगोदा का हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आता है डिफाइन द टर्म एक्सेप्टेंस, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस, हाउ इट इज़ कम्युनिकेटेड। कि एक्सेप्टेंस क्या है, इसके एसेंशियल्स क्या हैं और इसको किस तरीके से कम्युनिकेट किया गया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से भी एक सवाल तकरीबन 80% पेपर में आता है। जो चौथा क्वेश्चन हमारा है वो है डिफाइन कंसिडरेशन, व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लॉफुल कंसिडरेशन, व्हाट आर द सिचुएशन इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन और एक्सेप्टेंस का जो सवाल है इनमें से एक सवाल अक्सर पेपर में आता है। 80% जो चांसेस हैं कि इन दो में से एक सवाल आएगा। यानी कि पहले अगर 4 सवाल आप करते हैं तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आपके तकरीबन 2 सवाल तैयार हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी डिस्चार्ज। यानी कि वो कौन से मोड्स हैं, कौन से तरीक़ाकार हैं जिनके ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। और अगर क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट रेमेडीज़ आर अवेलेबल टू एन एग्रीव पार्टी ऑन द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया जाए तो उस सूरत में एग्रीव पार्टी जिसका नुकसान हुआ है उसको कौन कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। इन दो सवालों में से भी एक सवाल 50% चांस होता है कि आएगा, लेकिन 100% नहीं है कि दो में से एक आएगा, लेकिन 50% है कि इन दोनों में से एक सवाल पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, व्हाट आर इज इट्स एसेंशियल। ये इंडेमनिटी और गारंटी के जो दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, इन दो कॉन्ट्रैक्ट में से एक कॉन्ट्रैक्ट फिर मैं बात करूँगा 80% है कि आएगा पेपर में। तो 7वां सवाल हमारा है व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, व्हाट आर इट्स एसेंशियल। 8वां सवाल व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, व्हाट आर इट्स एसेंशियल। और इसी के साथ जो हमने दूसरा पार्ट बनाया है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इनके एसेंशियल्स और इनका डिफरेंस। ये दो सवाल हमारे जो बनते हैं इनमें से एक सवाल पेपर में लाजमी आता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, व्हाट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्बेटर, स्टेट द एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्राइन। यानी इस डॉक्ट्राइन का मतलब क्या है और उसकी एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। ये सवाल पिछले 5 सालों के 10 पेपर में 2 दफ़ा आया हुआ है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन बेलमेंट, एक्सप्लेन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेली। यानी बेलमेंट से क्या मुराद हैं और इसमें जो दो पार्टीज़ होती हैं बेलर और बेली, इसमें से ज़्यादातर जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ आती हैं वो बेली की आती हैं पेपर में। ये सवाल भी बार बार रिपीट होता है, एटलीस्ट 4 में से 3 दफ़ा या 5 में से 3 दफ़ा ये लाजमी पेपर में सवाल आता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 डिफाइन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। याद रखें 3 तरह के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारे कोर्स में हैं, चेक, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। तो कहता है गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यानी चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के आप जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये है। इनमें से कभी आपके पास चेक के आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक, कभी बिल ऑफ एक्सचेंज के आ जाते हैं और कभी प्रोमिसरी नोट के आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफरेंशिएट एंड डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन चेक, प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ चेक का जो डिफरेंस बयान करें। कभी इनमें से किसी दो का डिफरेंस आ जाता है और कभी 3 का भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हु इज़ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कौन है, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के क्या राइट्स हैं, वो शायद इसने कोई चीज़ बेची और उसको पेमेंट नहीं मिली तो उसके क्या राइट्स हैं। ये सवाल सबसे ज़्यादा पेपर में आता है। क्वेश्चन 14 है डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है।
ये बताता चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 में से एक सवाल पेपर में लाजमी आता है। क्वेश्चन 15 हमारा है डिस्कस वेरियम मोड्स बाय विच अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज। ये पहले आपको मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, तो ये शायद 2 दफ़ा लिखा गया है। उसके बाद डिफ़ाइन कैरियर, डिस्कस द फीचर राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ कॉमन कैरियर। के कैरियर से क्या मुराद है और कॉमन कैरियर की क्या राइट्स और ड्यूटीज़ हैं। कैरियर के हवाले से 2 सवाल हैं और इन दोनों सवालों में से एक सवाल लाजिम पेपर में आता है। क्वेश्चन 17 है डिफाइन कैरियर, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्राइवेट कैरियर। कॉमन कैरियर और प्राइवेट कैरियर में क्या डिफरेंस है। और 18वां सवाल जो है वो लाइबिलिटीज़ ऑफ रेलवे एज अ कैरियर का है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में से एक सवाल लाजमी पेपर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है व्हाट आर द पावर्स ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन, डिस्कस इन डिटेल। और 20 जो है ट्रेड यूनियन के हवाले से है और वो डिडक्शन जो वेजेस में से एक वर्कर की हो सकती हैं उनकी लिस्ट है। यानी डिफाइन ट्रेड यूनियन, हाउ इट इज़ रजिस्टर्ड, ट्रेड यूनियन से क्या मुराद है, उसको रजिस्टर कैसे करते हैं। आल्सो इन लिस्ट द डिडक्शंस विच कैन बी मेड फ्रॉम द वेजेस ऑफ वर्कर, यानी वर्कर की वेजेस में से कौन कौन सी डिडक्शंस की जा सकती हैं। तो ये तो 20 सवाल जिनमें से 8 सवाल आपके पेपर में तकरीबन आते हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस को तैयार करना है। बताता चलो इनमें से एक क्वेश्चन 2 दफ़ा लिखा गया है, बेसिकली 19 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 19 सवाल आपने सही तरीके से तैयार करना है ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छे से तैयार हो सके।